नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 411 है, पार्ट नंबर 410 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 135 ले यहाँ पर 123 हो रहा है, 123 ले 109 हो रहा है, 109 से 93 हो रहा है, 93 से 75 हो रहा है, 75 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 135 लेकर लिख रहे हैं, 123 लिख रहा है, यानी 135 में अगर यहाँ पर 12 को माइनस कर देंगे 123 आ जाएगा। और 123 लेकर लिख रहे हैं 109 लिख रहे हैं, तो 123 में अगर यहाँ पर 14 को माइनस कर देंगे तो 109 आ जाएगा। 109 से क्या लिख रहे हैं 93 लिख रहे हैं, तो 109 में अगर 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 93 आ जाएगा। और 93 से क्या लिख रहे हैं 75 लिख रहे हैं, तो 93 में यहाँ पर आपको 16 14 16 हाँ 18 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो 75 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर 12 2 14 2 16 2 18 तो 2 20 को करेंगे। ठीक है, यानी 75 में यहाँ पर 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 55 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 55 हो जाएगा। तो 55 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 125 जो ना यहाँ पर 64 समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 459 जो ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 125 से क्या हो रहा है यहाँ पर 64 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 459 ले क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं कि 125 को क्या करेंगे कि 64 आ जाएगा। देखिए तो 125 की संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो रहा है और 5 हो रहा है। इन सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं, जुड़ने के बाद में कितना आ रहा है, देखिए 5 3 8 आ गया, यहाँ पर 8 दिख रहा है, 8 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 64 आ गया। ठीक है ना, 64 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 459 को रखेंगे। देखिए 459 की इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 4 बन रहा है, ये 5 बन रहा है और 9 बन रहा है। इन सबको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, तो 5 4 9 5 4 9, इनको जोड़ने के बाद में कितना आ गया 18 आ गया। और 18 का भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 18 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 324 हो जाएगा। तो 324 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 324 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो पहले इसको बनाते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ से आपको बनाएंगे कितना बन रहा है, ये वाला 1 बन रहा है। ठीक है, देखिए इसको बनाएंगे तो 1 बन रहा है, 1 हो गया। और ई वाला 1 बनाएंगे कितना क्या 2 दिख रहा है। ठीक है, अब 2 के बाद में देखिए ई वाला बन रहा है। ठीक है, एक बड़ा वाला ई बन रहा है, कितना क्या ये 3 बन रहा है। और एक ही छोटा वाला बन रहा है, देखिए तो ये 4 बन रहा है। ठीक है, और 4 के बाद में देखिए ई वाला बनेगा। ठीक है ना, ये 5 बन रहा है। ठीक है, ये 5 बन गया है। और ई वाला 1 बन रहा है तो 6 बन रहा है। ठीक है, ये 6 बन रहा है, 6 हो गया। और 6 के बाद में देखिए एक इधर से बन रहा है, ई वाला बनेगा। ठीक है, तो 6 कितना दिख रहा है 7 हो गया। और 7 के बाद में एक बड़ा वाला बनेगा, देखिए यहाँ से आपको बड़ा वाला बनेगा, ये बड़ा वाला एक त्रिभुज बनेगा। तो कितना आ गया यहाँ पर आपको 8 आ गया, कितना आ गया 8 दिख रहा है। अब इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी इस देखिए इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 8 को बन रहा है। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या यहाँ पर 73, 41, 29 और 68 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में देखिए व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी नई
संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से पांचवा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक संख्या दी है, इन संख्या को बोल रहा है ना कि बाएं से दाएं अवरोही क्रम में सजा दिया जाए। सजाने के बाद में बोल रहा है कि इस प्रकार से जो नई संख्या बनेगा इसमें दाहिने से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पर संख्या को लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर संख्या क्या लिख रहे हैं, 73 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 41 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 41 के बाद में 29 68 दिया है, ठीक है ना, ये 29 दिया है और यहाँ पर 68 दिया है, इनको ये संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर संख्या लिखते हैं, ठीक है ना, संख्या हो गया। अब इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाएंगे, तो यहाँ पर आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, आरोही यानी क्रम, आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले सजाएंगे तो क्या दिखेगा, नहीं आरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अवरोही बोल रहा है, आरोही मतलब घटते क्रम में चलेंगे, अवरोही का मतलब बढ़ते क्रम में चलेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अवरोही का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और अवरोही पूछेगा तो सबसे बड़ा, अगर आरोही बोलेगा तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए 9 दिख रहा है, 9 हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिखेगा 8 हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 7 हो गया, फिर यहाँ पर आपको क्या दिखेगा 6 हो गया, फिर यहाँ पर 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 4 हो गया, 4 के बाद में 3 हो गया, 3 के बाद में 2 हो गया, 2 के बाद में फिर यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि देखिए अवरोही क्रम में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या, एक क्या बन गया, नई संख्या बन गया, ठीक है ना। अब नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक जो दाएं से पांचवा है। देखिए इधर क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, दाहिने होता है। तो दाहिने से आपको पांचवा पूछा है, देखिए तो 1 2 3 4 5, दाहिने से पांचवा अक्षर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर आपको 6 आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर आपको देखिए 5 3 अंकीय संख्या पर दिया है। आगे बोल रहा है ना कि देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में से सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 5 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर 5 को संख्या दी है जो कि 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। आगे बोल रहा है ना कि देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है, उदाहरण को हमको नहीं समझना है और नोट को भी नहीं समझना है। ये क्या बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है कि यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 194 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 194 को रखते हैं, ठीक है, सबसे छोटी संख्या है। इसमें बोल रहा है कि पहले अंक, तो पहला अंक का दिख रहा है 1 दिख रहा है। आगे देखिए आगे बोल रहा है में से सबसे देखिए सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या 937 दिख रहा है, यहाँ पर 937 दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है 937 है। अब 937 में से बोल रहा है तीसरा अंक, ठीक है, ये तीसरा अंक क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, ठीक है, से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। यानी इसका कहने का मतलब कि सबसे छोटी संख्या में से पहला अंक, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या में से पहला अंक 1 हो गया, ठीक है। अब सबसे बोल रहा है कि बड़ी संख्या में से तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या में से तीसरा अंक क्या दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है। अब बोल रहा है कि इन दोनों में से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, ये -6 बचेगा, क्या हो जाएगा -6 हो गया। यानी -6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और लेकिन ठीक बाद एक सम संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे एक श्रृंखला दिए हैं, इन श्रृंखला में आपको क्या क्या है, संख्या भी है और प्रतीक भी है। इन श्रृंखला को बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है, बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक है, यहाँ पर आपको प्रतीक को रखेंगे, ठीक है ना। ये प्रतीक दिख रहा है, यानी इनमें यानी बोल रहा है कि देखिए यहाँ बोल रहा है ना कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, जिसके पहले क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है। यहाँ पर विषम को रखते हैं, ठीक है ना, ये विषम, ठीक है ना, संख्या, एक विषम संख्या, पहले क्या दिख रहा है, विषम संख्या है। आगे बोल रहा है कि लेकिन ठीक बाद एक सम संख्या नहीं है। बाद में क्या बोल रहा है कि एक सम संख्या नहीं है, तो यहाँ पर सम संख्या को रखते हैं, ठीक है। ये सम संख्या नहीं है, तो नहीं है तो हमको काट देंगे, हमको कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या हो गया,
यहाँ पर आपसे पूछा है ना कि देखिए इन श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक क्या दिख रहा है, विषम संख्या है, जिनके बाद में सम संख्या नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, ये श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको श्रृंखला में क्या दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, प्रतीक है, इसके पहले एक क्या दिख रहा है, विषम संख्या, इसके बाद में भी एक सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या, यहाँ भी ठीक है, एक बन गया। देखिए यहाँ पर आपको क्या बन रहा है, ये प्रतीक है, प्रतीक के पहले एक विषम संख्या, इसके बाद में एक प्रतीक दिया है, क्योंकि यहाँ पर तो बोला नहीं है कि प्रतीक है या सम संख्या, केवल बोला है कि नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, सॉरी स्टार दिख रहा है, स्टार के पहले भी क्या दिख रहा है, एक सम संख्या, इसके बाद एक विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम संख्या, सम संख्या नहीं है। आगे देखिए, और आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप कहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, देखिए यहाँ पर तो दिख रहा है लेकिन ये विषम संख्या नहीं, सम संख्या आ गया, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर आपको देखिए एंड दिख रहा है, एंड के पहले एक विषम संख्या, इसके बाद में अदरेट दिख रहा है, यानी एक यानी 4 हो गया, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 ऐसी प्रतीक है जिनके पहले विषम संख्या है, जिनके बाद में सम संख्या नहीं है। तो 4 होगा, तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी बोल रहा है कि देखिए 3 नहीं, यानी 3 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, यहाँ पर एक नहीं, 3 से अधिक, तो 3 से अधिक 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी डॉक्टर जो है यहाँ पर रोगी से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पुलिस जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर डॉक्टर जो है वो रोगी से कैसे समेत है, उसी प्रकार से पुलिस को रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि डॉक्टर जो है रोगी से कैसे समेत है। देखिए डॉक्टर जो है वो बीमारी को नियंत्रित करता है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, देखिए बीमारी ना, यहाँ पर बीमारी होगा, ठीक है, ये बीमारी, ठीक है, बीमारी को, ठीक है ना, यानी नियंत्रण, हाँ देखिए ना, नियंत्रित, ठीक है ना, यानी नियंत्रित करता है, ठीक है ना, करता है। देखिए जिस प्रकार से डॉक्टर ना रोगी को यानी बीमारी को नियंत्रित करता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर पुलिस जो होगा ना, पुलिस, तो पुलिस जो है वो अपराध को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर क्या लगता है, पुलिस अपराध, देखिए अपराध, ठीक है ना, अपराध को, ठीक है, नियंत्रित, अपराध को यहाँ पर नियंत्रित, ठीक है, करता, ठीक है ना, करता है। तो किससे करता है, देखिए तो अनुशासन होगा, यहाँ पर क्या होगा, अनुशासन से ना, वो अनुशासन से वो क्या कहते हैं, नियंत्रण करता है, ठीक है ना, अनुशासन हो गया है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से डॉक्टर जो रोगी से समेत है, उसी प्रकार से पुलिस जो अनुशासन से समेत है। एक कैसे बीमारी को नियंत्रित करता है, डॉक्टर जो बीमारी को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से पुलिस जो है ना वो अपराध को नियंत्रित करता है। तो क्या हो गया, अनुशासन से नियंत्रित करता है। अनुशासन को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ABLMST और जेड एक गोल मेज परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी एल के बाएं से गिनने पर देखिए बी और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी एस जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी एम टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी एस एम के ठीक बाएं से पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना, ए एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ए के दाएं से गिनने पर ए और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 7 व्यक्ति हैं जो कि एक गोल मेज पर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले 7 व्यक्ति को बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 7 व्यक्ति को बैठा दिए, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 4 2 6 दिख रहा है, 6 1 7 दिख रहा है, ठीक है ना। जहाँ सभी क्या दिख रहा है, वो केंद्र की तरफ मुंह करके ना बैठे हुए, ठीक है, एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ रहा है कि एल के बाएं से गिनने पर एल और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए एल को बाएं से गिनने पर, तो एल को यहाँ पर रख लेते हैं, एल को बाएं से गिनने पर ना, ये देखिए इसको यहाँ यानी कलर को चेंज करते हैं। देखिए यानी एल को बाएं से गिनने पर, तो एल तो इधर है, तो बाएं इधर है ना, एल को बाएं से गिनने पर कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए एल और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो बी को रखते हैं जिसके बीच में एक व्यक्ति बैठ गया। आगे बोल रहा है कि एस जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो एस है ना, एस, तो मान लीजिए एस को यहाँ पर रखते हैं, वो क्या दिख रहा है, एस जो है ना वो जेड के दाहिने से तीसरे स्थान पर, तो जेड को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, जेड के दाहिने से तीसरे स्थान पर, तो देखिए जेड के दाहिने से तीसरे स्थान पर एस बैठा हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एम टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो एम है ना, एम वो टी के बाएं से, तो टी को यहाँ पर रखते हैं। देखिए टी को बाएं से क्या दिख रहा है, तो टी के बाएं क्या दिख रहा है, तो टी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है,
यहाँ पर देख रहे हैं ना, टी बैठा है, ठीक है। टी के नहीं आपसे देखिए यानी एम है, एम ना जो टी के बाएं से तीसरे स्थान पर, टी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम बैठा है। देखिए 1 2 तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ है। आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है कि एस एम के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन एस जो है ना वो एम के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। देखिए तो यहाँ पर एस के बाएं कौन बैठा है, एम बैठा है, ए पड़ोस में बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ए एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन जो ए है ना वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर ए को रख लेंगे, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि ए के बाएं से, देखिए ए के दाहिने से गिनने पर ए और एल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ए के क्या बोल रहा है, दाहिने से गिनने पर, तो ए आपको ए दिख रहा है, ए के दाहिने से गिनेंगे, ए के दाहिने से गिनेंगे तो ऐसा आएगा। इसमें बोल रहा है कि ए और एल के बीच में, तो ए दिख रहा है और यहाँ पर एल दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, 3 व्यक्ति बैठा है। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 को व्यक्ति बैठा है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझता है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको करकरी दिया है, प्लेट दिया है और कटोरा दिया है, तो सबसे कॉमन करकरी दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, करकरी दिख रहा है, ठीक है ना, यानी करकरी दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, करकरी दिख रहा है। करकरी के अंदर में ही आपको प्लेट भी आएगा और कटोरा भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लेट है, ठीक है ना, एक प्लेट को रखते हैं, एक प्लेट दिख रहा है, एक कटोरा दिख रहा है, ठीक है, एक कटोरा हो गया। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, करकरी दिख रहा है। करकरी के अंदर में प्लेट भी आता है और करकरी के अंदर में कटोरा भी आता है, लेकिन कटोरा और प्लेट तीनों दोनों आपको क्या अलग हो गया है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी एफ ए देखिए एफ ए आर एम को क्या लिख रहा है, 46 83 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और म्यूज को क्या लिख रहा है, 24 म्यूज को 24 और 19 के रूप में कूटबद्ध की जाती है, यानी किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यानी एम का कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, जिसमें यहाँ पर देखिए एफ ए आर एम को क्या लिख रहे हैं, यानी 46 और 83 लिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एफ ए एम, ठीक है ना, इसको क्या लिख रहे हैं, इसको यहाँ पर देखिए नहीं आपको आर दिया ना, ये आर दिया है और एम दिया, इनको क्या लिख रहे हैं, इनको यहाँ पर आपको 46 और 83 दिया है, ठीक है। उसी कुट भाषा में देखिए कुट भाषा में लिखा जाता है, और यहाँ पर म्यूज को क्या लिख रहे हैं, देखिए एम यू एस ई म्यूज को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 24 और 19 लिख रहे हैं, ठीक है। 24 और 19 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यानी एम का कूट क्या होगा, उसी प्रकार से बताना है कि एम का कूट क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एम का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ लीजिए, इसमें बनाना क्या है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, यानी अक्षर में कॉमन मिलाएंगे और संख्या में भी कॉमन मिलाएंगे। देखिए ये अक्षर में कॉमन मिलाते हैं और इसमें भी कॉमन मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है, ठीक है, दोनों एम कॉमन मिल गया। अब संख्या में कौन मिलाते हैं, संख्या में देखिए क्या दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है, इसमें भी 4 दिख रहा है, यानी एम का कूट क्या हो गया, 4 हो जाएगा। जो आपको कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होता है, यानी एम का कूट क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जिस प्रकार से संबंधित आपको संख्या दिख रहा है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो संख्या है इसके जैसे आपको समझ दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको समुच्चय दिया है वो आपस में कैसे समझ दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कैसे दिख रहा है, तो 7 और 22 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए 7 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 22 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और फिर यहाँ पर गुना क्या करेंगे, अपने से 3 से करते हैं, और जो आपको पहला में दिया है ना उसको 7 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, 7 दूना 29 आ गया, 29 में 3 से गुना करते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 7 को माइनस भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से आपको चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। आप देखिए इसको करेंगे क्या, तो 29 में और 7 नहीं 29 में और 3 से गुना करते हैं ना, 29 में 3 से गुना करते हैं, तो 29 में 3 से गुना करेंगे तो कितना देगा, ये आपको यहाँ पर आपको 87 आएगा। देखिए
वो 87 दिख रहा है ना, 87 आ जाएगा और 87 में से 7 को माइनस कर लेंगे तो कितना बच गया, 80 बच गया। कितना बच गया, 80 बच गया। देखिए यहाँ बीच वाली संख्या आ गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 7 और यहाँ पर 22 को आपस में जोड़ेंगे, जुड़ने के बाद में 3 से गुना करेंगे और 3 से गुना करने के बाद में इस 7 दिख रहा है ना, इस 7 को माइनस कर लेंगे, यानी पहला संख्या को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बीच वाली संख्या आ जा रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शन में से देखेंगे तो चारों में से कौन रो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखेगा, डी दिखेगा। कैसे डी दिखेगा, देखिए इनको भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं आपस में। देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे, 13 और इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 3 1 4 आ गया, ठीक है ना। इसको भी जोड़ेंगे तो 2 1 3 आ गया, 34 आ गया। 34 में क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर माइनस कितना करेंगे, 13 करेंगे, ठीक है ना। ये 13 करेंगे, इनको गुना करने पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 102 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए 3 चौक 12 हो गया, तितली को 9 1 10 आ गया, 102 आ गया। 102 में से 13 को माइनस कर लेंगे, ये कितना बचेगा, ये 89 आ गया, ठीक है ना। 89 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए 89 दिया हुआ है, बाकी समय नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको उस समुच्चय जैसा समय दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोल कर है। कथन बोल रहा है कि सभी बोतलें गिलास हैं, सभी जो बोतल है ना क्या है, गिलास हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर बोतल को रखते हैं, ठीक है ना, ये बोतल ना, यहाँ पर बोतल है, सभी जो बोतल है ना क्या है, यहाँ पर गिलास है, तो यहाँ पर गिलास को रखते हैं, ठीक है ना। सभी बोतल क्या दिख रहा है, एक गिलास दिख रहा है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कोई गिलास प्लेट नहीं है, जो कोई गिलास जो है ना, यहाँ पर आपको प्लेट नहीं है, ठीक है ना, यानी प्लेट को रखते हैं, ठीक है, प्लेट नहीं है। और कुछ प्लेट चम्मच है, कुछ प्लेट यहाँ पर चम्मच दिख रहा है, ठीक है ना, ये चम्मच है, ये चम्मच हो गया। ये तो डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसका आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला में दिखा रहा है कि कोई बोतल प्लेट नहीं है, तो कोई जो यहाँ पर बोतल है ना, तो क्या दिख रहा है, प्लेट नहीं है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए बोला कि कोई चम्मच गिलास नहीं है, तो कोई जो चम्मच है ना वो गिलास भी नहीं है, लेकिन हमको कुछ चम्मच यहाँ पर प्लेट दिख रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं है, ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। जब यहाँ पर दूसरा गलत बोल रहा है तो क्या हो गया, 1 सही बोल रहा है, यानी इसका मतलब कौन सा दिख रहा है, यानी सी दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।